हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट अच्छा मूव दे रहा है। आपने कल का जो लाइव देखा होगा तो शायद आपको मालूम होगा कि मैंने सेम यही पॉइंट बताया था कि मार्केट जो है, जो डायरेक्शन है मार्केट का गिरने का, है ना। मार्केट का जो डायरेक्शन है अभी गिरने का, वो इस पैटर्न पे ही चल रहा। ठीक है, पहले यहाँ पे एक एक कैंडल बना, उसके बाद फिर अभी यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट गिरता है, फिर हाई को ब्रेक करता है, फिर गिरता है, फिर हाई को ब्रेक करता है, फिर गिरता है और फिर हाई को ब्रेक करता है। ठीक है, मार्केट ये पैटर्न में अभी चल रहा है। ठीक है, अगर 1 वीक में देखा जाए तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना था। ठीक है, पॉइंट 5 फिबोनाची का हिसाब से देखिएगा तो इनकेस अगर मार्केट ऊपर भी आता है तो यहाँ तक आने का ट्राई करेगा, है ना। अगर मार्केट को कंटिन्यूस अगर गिरना है तो फिर तो अभी तो कंटिन्यू रेड 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 बन रहा है, तो फिर एक ग्रीन कैंडल तो चाहिए था। तो मार्केट को कंटिन्यूस अगर ये गिर रहा है तो एक मूव यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट इस हाई को, इस लो को या जो भी है उसको तोड़ दिया तो फिर मार्केट एक लंबा गिर सकता है। जो ऐसा अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से, अगर ये जो अभी जंग वगैरह ये सब चल रहा है, ये सब ठीक हो गया तो फिर हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिखाए। ठीक है, और सारे स्टॉक में आज एक अच्छा मूव लाया, जैसे HDFC। सेम यहाँ पे मैंने कल बताया था, इसका जो पोजीशन है मैंने कल बताया था कि हो सकता है कि मैं भी यहाँ से सपोर्ट ले, और होता यही है। ठीक है, इस चीज को अगर आप कैच कर लिए तो फिर इनफ है। 50-100 पॉइंट भी मिल गया तो फिर इनफ है। ठीक है, इसमें अगर हम EMA लगाते हैं, मैं 15 EMA ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो 15 EMA का ऊपर है मार्केट। ठीक है, अगर आप 4 घंटा या तो फिर आप 1 डे का कैंडल पे देखोगे तो नियर वाइज ये जा रहा है। ठीक है, एक डब्लू पैटर्न में बन रहा है HDFC में, जो बोल रहा एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, HDFC में अगर इस चीज को HDFC ब्रेक करता है ना, फिर आसान से जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, 800 ये पार कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसको गिरना होगा तो फिर इस कंडीशन में मूव डाउन साइड में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे ये ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मूव दे सकता है, नहीं तो फिर यहीं से ये फिर डाउन जाएगा। अगर इसको हम 15 मिनट में देखें अच्छा मूव था, एक सिग्नल पे सही था। EMA जो होता है ना, 15 EMA जो होता है, इसमें यही बेनिफिट होता है। इसमें फायदा क्या है कि आपको टारगेट तो देगा लेकिन स्टॉप लॉस छोटा देगा। ओके, स्टॉप लॉस जो है इसमें छोटा देगा, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा।
निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी भी सेम मोमेंट में चल रहा है और बैंक निफ्टी भी सेम है, TFC सेम है, रिलायंस में भी डाउन चल रहा है। इसका कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ होगा जैसा कि, क्योंकि अभी जो वार वगैरह चल रहा तो पूरा तो ऑयल एंड गैस का ही चल रहा है ना, कुछ न कुछ इसका इशू होगा या कोई न्यूज़ आया होगा, इसके लिए ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन अच्छा है जो फिर बाय करने के लिए सही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। 2 दिन का इसका पैटर्न क्या है, यहाँ से मार्केट गिरा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे टॉप पे आया, फिर गिर गया। फिर सेम आज भी वही चल रहा है, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर बढ़ा, हो सकता है कि यहाँ तक आए, उसके बाद कल का देखो क्या हो सकता है, नोट करके रखो। ऐसे ऐसे सब है, थोड़ा सा मूव किया है क्योंकि बैंक निफ्टी मूव किया है। बिटकॉइन बिटकॉइन का भी मूव अच्छा खासा मिला है ना, लेकिन यहाँ से एक पैटर्न है, अब इसको क्रॉस कर ले तो अच्छा है। इथेरियम भी सेम है, अगर बिटकॉइन मूव किया तो इथेरियम भी करेगा, ना बिटकॉइन मूव किया तो सारा मूव करेगा। ठीक है, गोल्ड का भी प्राइस भागा है, सिल्वर का भी है। ऑलमोस्ट सेक्टर जो है, IT सेक्टर अभी पूरा ग्रीन है, जितना भी IT सेक्टर है सारा ग्रीन है, लेकिन क्या फायदा, IT सेक्टर में घुसना मुश्किल है, कब कितना गिर जाएगा मालूम नहीं। ठीक है, और रियल एस्टेट का भी पूरा ग्रीन है। इसी तरह से आप एक जो है ना पोर्टफोलियो बना सकता है, एक वॉच लिस्ट बना सकता है, सॉरी, कि अगर सपोज है ये रियल एस्टेट का है, रियल एस्टेट का इतना स्टॉक ग्रीन है, तो ऐसा बहुत कम होगा कि रियल एस्टेट का कोई मेजर स्टॉक गिरेगा, ताकि अगर सब ग्रीन है तो। ठीक है, ये मेटल है, मेटल में भी सारा ग्रीन है। टाइटन का भी अच्छा खासा मूव आया है, ये भी मैंने कल बताया था, सेम स्टॉक का भी कल बताया था। अडानी ग्रीन का भी अच्छा खासा मूव आया है, जिसमें हम खुद बाय कर किया हुआ रखा हुआ था बहुत दिन से। अच्छा खासा मूव है, आप थोड़ा सा फॉलो करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा तो इसमें बाय बहुत पहले का है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये एक पैटर्न बना रहा। ठीक है, ये एक पैटर्न बना रहा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे गिरने का टाइम ये बड़ा कैंडल बनाया है ना, उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, उसके बाद जितना भी कैंडल बनाया ना, सब एक नॉर्मल साइज का कैंडल बनाया, मतलब इसमें कोई डिसीजन नहीं था बाय करना है कि सेल करना है, बस वो बन रहा था। फिर एक कैंडल ये बनाया था ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल मूव के लिए, लेकिन उसके बाद फिर एक छोटा ऐसा कैंडल बनाया। ये कैंडल अगर इस हाई को तोड़ के अगर इस टाइप का रेड अगर और बना देता, और कैंडल एक कैंडल और अगर बना देता, कंफर्मेशन के लिए कभी भी जो है ना 2 कैंडल का वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, ये दोनों कैंडल बनाया, ये बैरिस कैंडल है, ये सबको मालूम है कि ये बैरिस कैंडल है। तो उसके बाद ये फिर साइड पे चला गया। फिर यहाँ पे जो बनाया है ये सेम कैंडल बनाया है बुलिश कैंडल, जो यहाँ पे बनाया था बैरिस, ये सेम बनाया यहाँ पे बुलिश। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो जो बुलिश कैंडल बनाया है, उसके बाद ये EMA का ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, उसके बाद EMA का ऊपर खुला भी मार्केट, तो एक छोटा ऐसा रिस्क लेके स्टॉप लॉस लेके किया जा सकता था, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा सा मूव किया अडानी ग्रीन का। अगर इसका देखा जाए तो टारगेट जो है, इसका देखा जाए तो टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा। अगर मार्केट कंटिन्यू मूव करता है, जैसा ये कैंडल बनाया है कंटिन्यू मूव करता है, तो उसका टारगेट अडानी ग्रीन का यहाँ तक रहेगा।
और इसका जो मेजर सपोर्ट जो रहेगा इसका ये दोनों गैप का रहेगा, ठीक है। ये दोनों ये गैप अगर मार्केट मूव कर देता है पिछले 1 डे 2 डे में, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या मूव करता है। अडानी पोर्ट, अडानी का पोर्ट का भी जो ईएमआई आगे ऊपर जा रहा है, लगता है थोड़ा बहुत मार्केट स्टेबल करेगा, लेकिन अगर कोई न्यूज़ जब तक नहीं आए स्टेल में भी थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, समझे। आप एक चीज देखो, हमेशा ये हो गया आपका 1 डे का, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, ये एक ट्रेंड था गिरने का, ठीक है। अभी ये अब ट्रेंड बन रहा है एक तरह का, ठीक है भाई, इस तरह का ये ट्रेंड बन रहा है। ये जो गिर रहा था वो इस तरह का ट्रेंड है। अब मेजर ट्रेंड का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। बस इसका वेट करना है, समझे, हीरो नहीं बनना है, वेट करना है। वेट करना है, एक इसका नीचे अगर गिरेगा तो फिर अच्छा गिरेगा, इसका ऊपर अगर गया तो यहाँ तक इजी में रखना है ना। वेट करना है इस चीज को ब्रेक करने के लिए। तो इस टाइप का पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा। अब देखिए ये मार्केट जो है ये भी ट्रेंड में है, गिर रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा मूव करने का ट्राई किया, तो जब तक ये इस चीज को ये ब्रेक नहीं करेगा, इस चीज को ये नहीं तोड़ेगा, इस टाइप का मार्केट नहीं बनाएगा, तो मूव करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा फिर गिरेगा, तो एक अच्छा मूव देख नहीं सकता है ना, इस टाइप का मूव नहीं दिख सकता है आपको। बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है, चलो देखता है इसमें। इसमें 1 मिनट का चार्ट करो, ये जो है 1 मिनट का चार्ट में ये गिर रहा, ठीक है। ओके 3 मिनट में ये सपोर्ट बना रहा, ठीक है, सपोर्ट बना रहा है। तो इसको अगर कैंडल भी देखना है भाई, सपोर्ट बना रहा है इसका मतलब थोड़ी है, तो सपोर्ट बनाना का इसका कैंडल देखो, इसका जो सपोर्ट बनाने का ये कैंडल देखो, सपोर्ट बनाना ये बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ तक नीचे मार्केट थोड़ा सा आ सके, ठीक है। अगर 1 मिनट का चार्ट में देखेगा तो यहाँ तक आने का चांस है, अगर मार्केट कंटिन्यू रहता तो, ठीक है। यहाँ तक आने का चांस होता, फिर मार्केट यहाँ से मूव कर सकता था, यहाँ से नीचे गिरता तो फिर मार्केट यहाँ तक आता। बस यही एक फंडा है।